हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए जो हम पीवाई की सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसमें आज हम 1857 से संबंधित क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे और लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हम आज सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिया था, आप लोगों ने उस क्लास को देख लिया होगा। और क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला है 1857 के व्यक्तियों दिया गया है और उन किस क्षेत्र से थे उनको मिलाना है आपको। नाना साहब ये कानपुर से थे और करू भगत हैं, मौलवी अहमदुल्ला हैं और खान बहादुर खान है। खान बहादुर खान ये बरेली से थे, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे और कारू भगत ये रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये शुरुआत किया गया था सिपाहियों द्वारा। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, यही सबसे मुख्य परिणाम था। अगला है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। किस स्थान पर? बैरकपुर में। अगला है, आपको खाली जगह भरना कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। ये है रामगढ़ की रानी थी अवंती लोधी। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? तो राजा का नाम था गंगाधर राव। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में आपको चुनना सही विकल्प। पहला है, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, दिल्ली आगरा कानपुर लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, ये भी सही हो जाएगा। अगला है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरठ में ये 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। 29 मार्च बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, यहीं से शुरू होता है। मेरठ में ये 10 मई 1857 को शुरू होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया था? कौन अंग्रेजों का सहयोगी नहीं था? तो इसमें देखिए, ग्वालियर के सिंधिया ये थे, अवध की बेगम हजरत महल ये नहीं थी, ये विद्रोही थी। और हैदराबाद के निजाम ये भी थे, भोपाल के सिकंदर बेगम ये भी थे। अगला है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसमें देखिए हजरत महल। अगला है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? तो ये थी एनफील्ड। अगला है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दी थी? तो उनको फांसी दिया गया था शिवपुरी में। अगला है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1857 में। टॉपिक है किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन। इसमें पहला है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। अगला है, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा 1951 में। अगला है, 1928 के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध में बाबा रामचंद्र थे किसानों के नेता। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो उनको बरदौली सत्याग्रह के बाद सरदार की उपाधि दी गई थी।
अब हमारा अगला टॉपिक है जनजातीय एवं अन्य प्रमुख आंदोलन। इसमें पहला है वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। देखिए, कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 में था, संथाल विद्रोह 1855-56, वर्ली विद्रोह 1945। अब अगला है इसमें 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था। देखिए, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व केना सरकार ने किया था और रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने। अगला है बिरसा मुंडा के आंदोलन 1890 के दशक को निम्नलिखित में से किसके लिए याद किया जाता है? ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय स्वशासन की स्थापना के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व 1922 से 24 के बीच अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। अगला है बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ये किया था 1817 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आदिवासी समुदाय को सुझाया गया सुधार नहीं है? पहला है अपनी भूमि पर खेती करना, ये तो था। अतीत में जीना छोड़ देना, ये नहीं था। दूसरा जादू टोने और जंतर मंतर में विश्वास न करना, ये तो था। और लास्ट है शराब पीना छोड़ देना, ये भी था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त साहूकारों एवं वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया? ये था मुंडा विद्रोह। अगला है 1831-32 में किस जनजातीय क्षेत्र का नेतृत्व बुधू भगत ने किया था और इसमें पोषक जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था? तो ये था कोल विद्रोह, नेतृत्वकर्ता बुधू भगत। अगला है निम्नलिखित में से कौन उलगुलान आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा इससे संबंधित थे। अगला है भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? तो ये तमार विद्रोह के लीडर थे। तमार विद्रोह जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1789 में शुरू हुआ था और 1820 के दशक तक चलता रहा। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो ताना भगत जो संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं थे। कान्हू, चांद और भैरव थे। अब हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? और आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य, विश्वासघात और निराशा एक अक्षम्य पाप है। ये थी सरोजिनी नायडू को चुना गया था 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। ये लाहौर अधिवेशन था 1929 में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। ये थे हसरत मोहानी। उन्होंने अहमदाबाद में वर्ष 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम। अगला है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रस्ताव दिया गया था। अगला सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अगला है हुम ने एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो ये किए थे 1884 में। 1885 में इसका नाम
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस किया गया था। अगला है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। महात्मा गांधी जो है 1924 में बेलगाम कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान जो है दिसंबर 27 को 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी, 1885 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 बेलगाम अधिवेशन। अगला है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था। 1। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था। तो 1939 में। अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो ये मुस्लिम लीग ने मनाया था। अगला है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी। तो ये शामिल हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। 26 अक्टूबर 1946। अगला है मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। अगला है निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मोहम्मद इकबाल। अगला है मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। 1940 में। अगला है सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष 1940 में पारित किया था। अगला है पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। ये गढ़ा गया था 1933 में। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो ये ढाका में हुआ था। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। ये किया गया था 1906 में। अगला है मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। बांटो और छोड़ो। अगला टॉपिक है दिल्ली दरबार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए थे। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो ये हुआ था 1911 में। अगला है दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम कब आए थे। तो ये आए थे 1911 में। अगला 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। ये दिल्ली में किया गया था। अगला है इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। कब से कब तक। 1773 से 1911। तो ये कलकत्ता थी। अगला है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी। तो ये जॉर्ज पंचम थे। अगला है नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई। तो 1911 में। अगला है भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। कलकत्ता से। अगला है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, बम्बई में समुद्र तट पर है ये। अब हमारा अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में। अगला है 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुआ था। एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। अगला है निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। तो एनी बेसेंट थी। अगला है भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला है होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट थी। अगला है 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। अगला टॉपिक है लखनऊ समझौता। इसमें पहला क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट हुआ था यहाँ पे 1916 में। अगला है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। अगला है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में ये लखनऊ में संधि हुई थी। अब अगला टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। पहला है बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और आंध्रा के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये वंदे मातरम आंदोलन कहते थे इसको। अगला है बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया था इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण माना जाता है? तो इसमें है बंगाल विभाजन के निर्णय को लेकर। अगला है बंगाल विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कर्जन था। अगला है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। अगला है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला है अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। ये स्वदेशी आंदोलन था। अगला कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? पहला है बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये तो था। बांटो और शासन करो की नीति, ये भी था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये भी था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये नहीं था। अगला टॉपिक है महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन। पहला है 1919 में गांधी जी ने के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्ति को मजबूत किया। ये रॉलेट एक्ट था। अगला है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से संबंध जुड़ा था? ये चंपारण सत्याग्रह था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आपको क्रम से मिलाना है। बरदौली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा की, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। आपको इनको बताना है कौन कब हुआ। तो देखिए बरदौली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। गांधी जी ने नोआखाली की यात्रा की थी 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 में और अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था 1918 में हुआ था। अगला है गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ निम्न में से कौन सत्य नहीं है? पहला है किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ये तो है। अहिंसा, ये भी है। परहेज, ये नहीं था। सत्यता, ये भी था। अगला है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। अगला है महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो वह 93 में, 1893 में। अगला है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ये लुई फिशर थे। अगला है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ये था 1893 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा है, ब्रह्मचर्य ये भी है, सत्याग्रह ये भी है, व्यवसाय नहीं है। अगला है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। अगला है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। अगला है महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। ये विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। अगला है महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था खादी।
अगला है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? पहला है गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये तो है। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, ये भी है। तीसरा है मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये नहीं है। गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये भी है। अगला है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो ये गांधी जी की पुस्तक है। अगला, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्त नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, ये भी है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये नहीं था। तीसरा है, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये भी था। यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी था। अगला है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। अगला है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। डरबन के बाहर उन्होंने फीनिक्स की स्थापना की थी। अगला है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। अगला है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। अगला है, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून से रेडियो पर। अगला, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद। अगला है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो ये था 6 वर्ष की। अगला है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये है नागपुर। अगला है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। अगला है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। अगला है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला है, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। अगला है, दांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी 11 सूत्री चेतावनी दिए थे। क्या था 11 सूत्री मांग उनकी? क्या सही नहीं है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। तो देखिए, जो 11 सूत्री मांगे थी उसमें था भू राजस्व में 50% की कमी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, डाक आरक्षण बिल पास किए जाने के, नमक कर समाप्त किया जाए, नमक कर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, नमक पर जो सरकारी एकाधिकार है, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस किया जाए, सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक, गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो उसे खत्म कर दिया जाए, और लास्ट है, शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तब भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल से हम लोअर पीसीएस के लिए जो हाल ही में घटना चक्र की बुक आई है, बहुत अच्छी बुक मानी जा रही है, उसमें हम जीएस और यूपी स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, वो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।